बिदासर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। बिदासर में आज सिविल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रारंभ से पहले मां सरस्वती के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं मान्य नालंसा, रालंसा व डालंसा मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देश अनुसार लोक अदालत का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आरजीएस मनमोहन चंदेल की अध्यक्षता में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बिदासर में राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम हुआ, जिसमें न्यायालय के विचाराधीन मुकदमों, प्री लिटिगेशन के मामले व अन्य प्रकार के मामलों के संदर्भ में सुनवाई कर उभय पक्षकारों के मुख्य आपसी राजीनामा के आधार पर मुकदमों का सुलह समझाइश से हल करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में बिदासर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा बतौर रेवेन्यू अधिकारी सदस्य तथा पैनल अधिवक्ता सदस्य रमेश बिस्सू तथा पक्षकारण के एडवोकेट दीनदयाल प्रजापति, एडवोकेट अरविंद चौधरी, एडवोकेट आमीन सिंह, एडवोकेट सदन चोटिया, एडवोकेट रजत राज शर्मा, एडवोकेट गोविंद जाखड़ के द्वारा समझाइश के उपरांत न्यायालय हाजा में अध्यक्ष श्री मनमोहन चंदेल द्वारा समझाइश की गई। इसी अवसर पर युवा अधिवक्तागण परमानंद बिजानिया, रजत पांडे, इरफान सोलंकी, हनुमान प्रसाद, सलमान भुट्टा द्वारा हेल्प डेस्क के माध्यम से अपना सहयोग दिया। इसी अवसर पर न्यायालय के कर्मचारी मुकेश चंद उपाध्याय, अमित झारवाल, श्री देवेंद्र आर सोनी, रणवीर सिंह, सरोज ने भी लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। इसी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय द्वारा नियमित मुकदमों में 164 मुकदमे तथा रेवेन्यू मामलों में 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वही हम आपको बता दें कि कुल 178 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा और माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय चूरू द्वारा, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नालसा, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट रालसा और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट चूरू, डालसा और टालसा, ऑनरेबल जो एडीजे साहब हैं श्री बलवंत जी भारी, जो हमारे सुजानगढ़ है, चूँकि नवस्थापित न्यायालय है, तालुका की स्थापना नहीं की गई है, तो तालुका जो चेयरमैन है वो ऑनरेबल एडीजे साहब सुजानगढ़ है। तो मैसेज कन्वे होता हुआ सभी तक आया है। ये लोक अदालत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब पहले तो केवल जो न्यायिक अदालतें थी उन्हीं को इनमें शामिल किया जाता था, लेकिन अब रेवेन्यू मामलों की जो अदालतें हैं, जैसा कि आज एसडीएम साहब भी यहाँ आए हैं, तहसीलदार साहब भी यहाँ आए हैं, उन मामलात को भी लोक अदालत में शामिल कर लिया गया है। तो वो वाली जो मंशा है कि न्याय सभी के द्वार, उस मंशा को लोक अदालत के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज 12/3/2022 को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ज़माने में गांव में चौपाल लगते थे, 5 आदमी गांव के बैठते थे, जिसको बोलते हैं ना पंच परमेश्वर, वो लोग जो न्याय करते थे, वो लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो वहीं से चल के, जैसे सर ने बताया, वहीं से चल के आया है। और मैं सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये लोकल जो एडवोकेट्स यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, इनको मैं प्रत्येक प्रकरण में यही कहता हूँ कि दोनों को राजी बाजी कर दो, क्यों चक्कर कटवा रहे हो, अपने ही भाई हैं। क्योंकि सर हमारे पास जो आते हैं वो किसान ही आते हैं, कोई व्यापारी हमारे पास नहीं आता है, हमारे पास किसान ही आते हैं। किसान एक ऐसी कौम है जिसको किसी चीज़ का बहुत सा लाभ नहीं मिल पाता है। वो अपनी काश्त करता है, काश्त करके उस राशि को जब तक वो अपने घर में ले जाके इस्तेमाल नहीं कर ले तब तक वो सुरक्षित नहीं है। कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ हो गए। तो काश्तकार चूँकि गरीब कौम है एक तरह से, तो इन लोगों के जो प्रकरण है, इसके लिए हमारे साथी जो अधिवक्तागण हैं, इनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि राजीनामा करवा दो। आज की लोक अदालत में हमारे पास 10-12 प्रकरण ऐसे चिन्हित किए थे हमने। मामले चूँकि बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पक्षकारों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आज लोक अदालत का जो यहाँ आयोजन हुआ, पक्षकारों ने को यहाँ बुलाया गया, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई। समझाइश के बाद में दोनों पक्ष इसमें राजी हो गए और जो प्रकरण वर्षों चलने वाले थे वो आज 10 मिनट में ही यहाँ निपट गए। लोक अदालत, जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया, कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और विशेषकर ये दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक अदालत का आगाज किया जा रहा है, लेकिन चूंकि अब इसमें राजस्व मामलों को भी शामिल कर लिया गया है, इसीलिए एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब जी यहाँ बैठे हैं और हमारा यही प्रयास है। अब 136 के थे, दुरुस्ती के थे, डिक्लेरेशन सूट थे,
जिनमें हमने सेम टाइम पार्टीज को सुन करके और एसडीएम साहब ने उसमें उनकी जो व्यथा थी उसको दूर करके, चूंकि दोनों पक्षों में काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा हो गया है, तो उसको डिस्पोज आज किया जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.